एक टॉप हत्यारा अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पर शांति से बैठा है, चम्मच से अंडे को हल्के से टैप कर रहा है। लेकिन चांदी की सतह के घुमावदार रिफ्लेक्शन में कुछ हिलता है। ऊपर दूर पहाड़ की चोटी पर एक महिला स्नाइपर लेटी है, उसकी राइफल सीधे उस पर निशाना साधे हुए है। वो सदमे से जम जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक गोली चल चुकी होती है, लेकिन किस्मत से वो थोड़ा झुक जाता है और गोली उसके पास से गुजर जाती है। वो तुरंत कवर लेने के लिए कूदता है, लेकिन स्नाइपर अभी रुका नहीं है। वो एक आर्मर पियर्सिंग राउंड फायर करती है। ये देखकर वो आदमी जल्दी से अपना सीक्रेट हथियार निकालता है। वो ताली बजाता है। उसके चारों ओर 7 सुनहरे छल्ले बन जाते हैं, जो उसकी उंगलियों के एक हल्के से झटके से युद्ध के प्रभामंडल की तरह एकदम सही ऑर्बिट में घूमते हैं। 3 चिकने फ्लैट ड्रोन इकट्ठा होते हैं और छत से ऊपर की ओर उड़ते हैं। पहाड़ की ओर गाइडेड मिसाइलों की तरह तेजी से बढ़ते हैं, जिनका वो पीछा नहीं करता। वो ठीक वहीं रहता है जहां वो है। उसके सामने हवा में सर्वेलेंस डेटा की स्क्रीनें घूम रही हैं, जो उसकी हार्ट बीट, उसकी सांस, उसकी सही पोजीशन को ट्रैक कर रही हैं। पहाड़ पर स्नाइपर अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। जैसे ही वो अपना अगला शॉट लगाने की तैयारी करती है, उसे आने वाले ड्रोन की भनभनाहट सुनाई देती है। लाल टारगेटिंग बीम उसकी छाती पर लॉक हो जाती हैं, जिससे वो आदमी हमला करता है। बिना घबराए वो अपनी कमर पर एक रस्सी लपेटती है, पास आ रहे ड्रोन में से एक पर नेल गन से फायर करती है और खुद को हिलने देती है। मशीन से गोलियां बहुत तेजी से बरसती हैं, जिससे वो बचती है, कुशलता से बौछार से बचती है, जब तक कि वो आखिरकार चट्टान से कूद नहीं जाती। ये सब एक कहानी से शुरू हुआ कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी पिछली सारी जिंदगी याद है। उनमें से कुछ इसे आशीर्वाद मानते हैं, जबकि दूसरे इसे श्राप मानते हैं। साल है 1985, मेक्सिको सिटी, जहां इवान नाम का एक आदमी पुलिस से भागता हुआ दिखाया जाता है और बातिस नाम का एक आदमी। इवान के साथ उसके 2 साथी हैं, एक का नाम एबल है और उनके साथ जो लड़की है उसका नाम नौरा है। बाथिस्त किसी भी कीमत पर अपना अंडा पाना चाहता है। इवान अंडे को बचाने के लिए बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाते हुए वो एक टनल से गुजरता है और एक पुल के आखिर में पहुंचता है, जहां सड़क खत्म होती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उसके पीछे सिक्योरिटी फोर्स और बाथिस्त हैं। इसलिए वो तय करता है कि वो वहां से कार जंप करेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले वो एबल और नौरा से कहता है कि अंदर देखना ना भूले। उसके बाद वो वहां से कार जंप करता है और बहुत चालाकी से खुद भी कार से बाहर कूद जाता है, एक रस्सी से तलवार लटकाकर। उसके पास वो ब्रीफकेस घी होता है, जिसमें अंडा होता है। उसी समय हमें दिखाया जाता है कि एबल और नौरा बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं और अचानक उनकी कार क्रैश हो जाती है। हालांकि वे दोनों क्रैश में बच जाते हैं, लेकिन बाथिस्त अब उनकी कार के सामने खड़ा होता है और उन दोनों को मार देता है। इवान ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो अपने साथियों की मदद नहीं कर पाता। फिर कहानी कई साल आगे बढ़कर साल 2020 में आती है, जहां हमें ट्रेडवे नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसे अजीब सपने आते हैं। असल में वो इवान है, जिसका दूसरा जन्म हुआ है। हालांकि उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर बात याद नहीं है, फिर भी उसे सपने आते रहते हैं, ऐसी घटनाएं जो उसकी पिछली जिंदगी में पहले ही हो चुकी हैं। ईवान की तरह इस दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद हैं। ऐसे लोग 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। एक ग्रुप इसे आशीर्वाद मानता है और दूसरा इसे श्राप मानता है, क्योंकि उनकी यादों में कई जन्मों का दर्द और तकलीफ होती है। इसलिए वो ग्रुप अब पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है और सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर ये दुनिया नहीं रही तो कोई भी दोबारा जन्म नहीं लेगा। बेस्ट उनमें से एक है जो दुनिया को खत्म करना चाहता है। दूसरी ओर ईवान को लगातार अपनी पिछली जिंदगी के सपने आते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि ये उसकी पिछली जिंदगी की यादें हैं। वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसे एक बार कोई मेंटल बीमारी हुई थी। ईवान को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो एक बहुत ही रेयर तलवार बनाता है, लेकिन उसने कभी तलवार बनाना नहीं सीखा। ये हुनर उसे पिछले जन्मों से मिला है और अब वो उस रेयर तलवार को एक गैंगस्टर के पास ले जाता है। जब गैंगस्टर तलवार देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो उसकी बहुत कम कीमत बताता है। गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भी वहां होती है और वो ईवान की तलवार की बहुत तारीफ करती है। इससे गैंगस्टर बहुत गुस्सा हो जाता है और ईवान के सामने ही वो उसी तलवार से अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ काटने की कोशिश करता है। ईवान ऐसा नहीं कर पाता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उससे तलवार छीन लेता है, गैंगस्टर की गर्दन पर रखता है और अपनी तलवार लेकर भाग जाता है। लेकिन अब पुलिस भी ईवान का पीछा कर रही है। भागते हुए वो एक दीवार पर चढ़ जाता है और ऐसा करते हुए उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें आने लगती हैं। एक जिंदगी जिसमें वो बर्फीले पहाड़ों पर एक लड़की को बचा रहा था। इन यादों का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। ईवान बेहोश होकर एक कार पर गिर जाता है। उसी समय पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और अब वो पुलिस कस्टडी में है।
वहां एक आदमी उससे मिलने आता है। उसके पास ईवान की तलवार होती है। वो ईवान को बताता है कि बचपन से उसे भी अजीब सपने आते रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए उसने कई तरह की साइकेट्रिक दवाइयां ली है। असल में ये हमारी पिछली जिंदगी की यादें हैं। जो सपने तुम देख रहे हो वे तुम्हारी पिछली जिंदगी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पिछली जिंदगी याद करो। ईवान के सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि बेस्ट है, जिसका अंडा ईवान ने अपने पिछले जन्म में चुराया था। जैसे ये ईवान का दूसरा जन्म है, वैसे ही ये बेस्ट का भी दूसरा जन्म है। वो ईवान को उसके पिछले जन्म याद दिलाना चाहता है ताकि उसे अपना अंडा वापस मिल सके, जिसे ईवान ने अपने पिछले जन्म में कहीं छिपा दिया था। लेकिन इससे पहले कि बेस्ट अपने पिछले जन्मों की यादें वापस ला पाता, एक लड़की जेल की दीवार तोड़कर ईवान को बेस्ट से बचाकर ले जाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नोरा है, जो इवान के पिछले जन्म में उसकी साथी थी। उसे अपना पिछला जन्म याद है, इसीलिए उसने इवान को बैथरस्ट से बचाया था। नोरा इवान को हब नाम की एक खास जगह पर ले जाती है। वे सभी लोग जिन्हें अपना पिछला जन्म याद है वहीं रहते हैं। वे सब वहीं ट्रेनिंग लेते हैं और जब वे इवान को देखते हैं तो सिर झुका लेते हैं, क्योंकि इवान एक महान योद्धा है। अपने पिछले जन्मों में उसने दुनिया को बचाने के लिए बड़े काम किए थे। अब रिसर्च और टेक्नोलॉजी की हेड आती है और इवान को अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती है कि इस दुनिया में लगभग 500 लोग हैं जिन्हें अपना हर जन्म याद है। बैथरस्ट भी उनमें से एक है और हजारों सालों तक बार बार जन्म लेने के बाद वो बोर हो गया है। वो इसे एक श्राप मानता है, इसीलिए वो पूरी दुनिया को खत्म करके खुद को हमेशा के लिए जिंदगी और मौत के चक्रों से आजाद करना चाहता है। इसी मकसद से अपनी पिछली जिंदगी में उसने एक लैब में एक खास तरह का वायरस बनाया था। उस वायरस से इस दुनिया में सांस लेने वाली हर जिंदा चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अपनी पिछली जिंदगी में 1985 में बैथरस्ट उस वायरस को एक्टिवेट करने ही वाला था कि तुमने उसे चुरा लिया और वो अंडे के अंदर है। हमें नहीं पता कि वो वायरस या वो अंडा कहाँ है, क्योंकि तुमने उसे कहीं छिपा दिया था। इवान कहता है कि उसे नहीं पता कि अंडा अभी कहाँ है। असल में उसे अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह याद नहीं है, लेकिन अब हब में हर कोई चाहता है कि इवान अपनी पिछली सारी जिंदगी याद रखे। इसलिए वे सभी मुश्किलों को फिर से बनाते हैं जिनका उसने सामना किया था, और अपनी पिछली जिंदगी में लड़ी गई सभी लड़ाइयों को उन्हें एक बार फिर उसके सामने लाते हैं ताकि उसे सब कुछ याद रहे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इवान को कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद उसे एक खास चेंबर में ले जाया जाता है जहां इवान देखता है कि उसके पिछले जन्मों की कई बॉडीज हैं। उसे अपनी पिछली जिंदगी की बॉडी भी दिखती है। वहां एक आदमी इवान को एक खास तरह की गन दिखाता है और उसे बताता है कि बैफिस्ट के पास ऐसी ही गन है। इस गन से वो हम जैसे लोगों की आत्माओं को ट्रैप कर सकता है ताकि वे दोबारा जन्म न ले सकें। शायद तुम्हें अपने पिछले जन्म का साथी एबिल याद नहीं है, जिसे बैफिस्ट ने नोरा के साथ मिलकर मार डाला था। उसने एबिल की आत्मा को ट्रैप किया था, जिसकी वजह से वो दोबारा जन्म नहीं ले पाया। दूसरी तरफ हमें बैफिस्ट दिखाया जाता है, जिसे हब के बारे में पता चल जाता है और अब वो अपने लोगों को उस पर हमला करने के लिए भेजता है। लेकिन इवान, नोरा और उनके साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं और इन्फिनिट नाम के एक खास क्लब में चले जाते हैं। ये उन लोगों के लिए क्लब है जिन्हें अपनी पिछली जिंदगी याद है। वहां इवान को आर्टिजन से मिलवाया जाता है, क्योंकि आर्टिजन उसे अपनी पिछली जिंदगी याद रखने में मदद करेगा। इवान पूछता है कि ये कैसे होगा। आर्टिजन बताता है कि जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में होता है तो उसे अपनी सारी जिंदगी याद आ जाती है। उसके बाद कारीगर इवान को एक खास तरह की मशीन के अंदर रखता है, जिसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू होता है ताकि जब इवान के शरीर से जान निकल रही हो तो उसे अपने पिछले सभी जन्म याद आ जाएं। धीरे धीरे इवान के दिल की धड़कन रुकने लगती है और एक पल ऐसा आता है जब उसका दिल पूरी तरह से धड़कना बंद कर देता है। इवान को बाहर निकाला जाता है और वे उसके दिल की धड़कन वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सब मानते हैं कि इवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस समय इवान एक ऐसी जगह पर है जो जिंदगी और मौत के बीच की दहलीज पर है। और जब वो उस मोड़ पर पहुंचता है तो उसे अपने पिछले सभी जन्म याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने पिछले सैकड़ों जन्मों में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थीं। वो एक महान योद्धा था। उसके पास हमेशा एक खास तलवार रहती थी। ये वही तलवार है जिसे उसने इस जन्म में फिर से बनाया है। और अब इवान को होश आ जाता है। वो कहता है कि उसे याद है कि उसने पिछले जन्म में अंडा कहाँ रखा था। जब उसे यकीन हो गया कि वो नहीं बचेगा तो उसने एबल से कहा था कि वो उसके अंदर देखना ना भूले। इसका मतलब ये है कि उसने अंडे को अपने अंदर छिपा लिया था। दूसरे शब्दों में ये उसकी पिछली जिंदगी के शरीर के अंदर है जो अभी हब में है। जब इवान ये सब बता रहा होता है तो दूर बैठा बैथर्स्ट सब कुछ सुन और देख सकता है, क्योंकि वहां कई माइक्रोफोन और कैमरे लगे होते हैं। बैथर्स्ट को अब पता चल गया है कि अंडा कहाँ है, इसलिए वो अपने साथियों को उस हब में भेजता है जहां इवान की पिछली जिंदगी का शरीर रखा है जिसमें अंडा है।
एक बार अंडा उसके हाथ लग गया तो वो पूरी दुनिया में वायरस फैला देगा, जिससे सांस लेने वाली हर जिंदा चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और वो खुद उस क्लब में जाता है जहां इवान और उसके साथी हैं, ताकि वो उन सभी को मार सके। हालांकि इवान, नोरा और उनके कुछ साथी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इवान घायल हो गया है और बेहोश हो गया है, इसलिए नोरा उसे कारीगर के पास छोड़कर बैथर्स्ट को रोकने के लिए खुद निकल पड़ती है। कुछ देर बाद जब इवान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि नोरा अकेले ही बैथर्स्ट को रोकने गई है। इवान कारीगर से कहता है कि उसे रोकना इतना आसान नहीं होगा, उन्हें जाकर नोरा की मदद करनी होगी। फिर दोनों उसकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम बैथर्स्ट को देखते हैं, जिसके पास अब इवान की पिछली बॉडी है जिसमें अंडा है। वो अंडा निकालता है। इस अंडे को ब्लास्ट करने के लिए उसके पास एक स्पेशल वेपन है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, नोरा वहां आ जाती है। वो ड्रोन का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है। हालांकि तब तक इवान और कारीगर भी आ जाते हैं और नोरा को बचा लेते हैं। उसके बाद वे बेस्ट की लैब में जाते हैं। वहां नोरा को लैब का वो हिस्सा मिलता है जहां बाथिस्ट ने अपनी स्पेशल गन का इस्तेमाल करके कई लोगों की आत्माओं को फंसाया है, जिन्हें अपनी पिछली जिंदगी याद थी। उनमें एबिल की आत्मा भी है, जो पिछली जिंदगी में नोरा की साथी थी। इसलिए वो वहां कई बम लगाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ इवान को पता चलता है कि बा का प्लेन पहले ही टेक ऑफ कर चुका है। उसके पास अंडा और वो मशीन है जिससे वो उसे फोड़ने वाला है। इसलिए उसे रोकने के लिए इवान अपनी खास तलवार से बहुत ऊंचाई से उस प्लेन पर कूदता है जिसमें बैस मौजूद है, और प्लेन के उस हिस्से तक पहुंचता है जहां अंडा रखा है। असल में ये एक बहुत बड़ा बम है। जैसे ही बम फटेगा, वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन अब बेस्ट वहां पहुंच जाता है। वो इवान पर हमला करता है। उन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है और लड़ाई के दौरान बम नीचे गिर जाता है। इवान उसे रोकने के लिए अपनी तलवार लेकर बम की ओर कूदता है। बम पहले ही एक्टिवेट हो चुका है। बेस्ट इसलिए भी कूदता है क्योंकि वो इवान को रोकना चाहता है। उसके पास उसकी खास बंदूक है जिससे वो किसी की भी आत्मा को फंसा सकता है। और इससे पहले कि वो इवान की आत्मा को फंसा पाता, इवान पहले अपनी तलवार से बम को डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद वो बेस्ट पर हमला करता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और उसी बंदूक का इस्तेमाल उसके खिलाफ करता है, जिससे उसकी आत्मा फंस जाती है। इसका मतलब है कि बेस्ट दोबारा जन्म नहीं लेगा। इवान बहुत ऊंचाई से समुद्र में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम नोरा को देखते हैं, जिसने अब अपने लगाए बम को फोड़ दिया है, जिससे सभी फंसी हुई आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं। हालांकि उस बम धमाके में वो भी मर जाती है। कई साल बीत जाते हैं। हमें एक जवान लड़का और एक जवान लड़की दिखाई जाती है। लड़की कोई और नहीं बल्कि नोरा है, और उसके साथ एबिल है, जिसे वो कई जन्मों से प्यार करती थी। इंडोनेशिया में हम एक बहुत माहिर तलवारबाज को देखते हैं और उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। ये कोई और नहीं बल्कि वो कारीगर है जो उस तलवारबाज को इवान के पिछले जन्म की तलवार देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये अगले जन्म में इवान है। वो इस जन्म में इवान के पिता से कहता है कि जब भी आपका बेटा अपने पिछले जन्म के बारे में पूछे तो मुझे मेरा कार्ड दे देना। जाने से पहले कारीगर इवान की तरफ एक सेब फेंकता है और वो अपनी तलवार से उसकी 2 टुकड़े कर देता है। इवान कहता है कि हम फिर मिलेंगे। असल में इस जन्म में भी इवान को अपने पिछले जन्म याद हैं। उन यादों में उसने कारीगर को पहले भी देखा था। उसे पूरा यकीन है कि वो कारीगर को पहले से जानता है। और इसी के साथ फिल्म और कहानी एक मोड़ पर आ जाती है।